आनो हृदय तब बड़ी अभिमान जय अभितारा नहीं को अस जन्मा जग माही वही प्रभुता आवे माने ओ प्रभुता पाहे जाहे मगनाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसको प्रभुता पाकर यानी पद पाकर के अभिमान ना आए। और दक्ष को ऐसा ही हुआ कि बहुत बड़ा अभिमान हो गया और भगवान शंकर से जिसे दुनिया पूजती है उन्हीं से वैर करने लगा। और भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। हरिद्वार में जाकर के कनखल क्षेत्र में और बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन दक्ष ने किया, लेकिन सबके लिए निमंत्रण दिया और भगवान शंकर के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया। अरे भगवान शंकर को ना देता कोई बात नहीं है, अपनी बेटी को दे देता, लेकिन दक्ष ऐसा जानता है कि जो शंकर का परिवार वाले हैं वो सब मेरे द्रोही हैं, अपनी बेटी को भी नहीं समझता है। और बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं दिया। अब तो सभी हरिद्वार के लिए यज्ञ में भाग लेने के लिए बड़े बड़े विमानों में बैठ करके जा रहे हैं। और कैलाश पर्वत से सुबह से ही विमानों की झड़ी लगी है। सभी देवता अपनी देवियों को साथ में लेकर के और कैलाश पर्वत से होकर के निकल के जा रहे हैं। सती मैया ये नजारा देख रही है। सती मैया सोचने लगी, आज मैं सुबह से देख रही हूँ और विमानों की झड़ी लगी है, क्या बात है। अब तो भगवान शंकर के पास में आई और भगवान शंकर से पूछने लगी, स्वामी मैं आज सुबह से देख रही हूँ कि विमानों की झड़ी लगी है, क्या बात है। भगवान शंकर कहने लगे, देवी तुमको क्या मतलब है, तुम अपना बैठो आराम से। अरे विमानों की झड़ी लगी है, कोई कहीं भी जाए, तुमको क्या मतलब है। सती कहने लगी, कुछ तो बात है स्वामी बता दो। भगवान कहने लगे, देवी आज आपके पिताजी के यहाँ पर बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन है। मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन है? हाँ देवी आपके पिताजी के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन है। तो फिर मुझे तो पता नहीं है। भगवान शंकर कहने लगे, कोई बात नहीं है देवी, नहीं आपको बताना पड़ेगा। मेरे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ है और मुझे ही पता नहीं है। देवी कोई बात नहीं है, तुम आराम से रहो। लेकिन सती मैया तो पूछने लगी, हट करने लगी। तो भगवान कहने लगे, देवी आपको कोई निमंत्रण नहीं आया है। सती मैया कहने लगी, क्यों, मेरे लिए निमंत्रण क्यों नहीं आया। अरे ऐसा भी तो होता है कि कभी कभी आ भी नहीं पाता है। अरे कभी कभी डाक मिस हो जाती है। भगवान शंकर कहने लगे, देवी
आपको जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया है आपके पिताजी ने। क्यों? तो भगवान को आखिर में बताना ही पड़ा और कहने लगे भगवान शंकर देवी आपको निमंत्रण इसलिए नहीं आया है कि जब आपके पिताजी को प्रजापति घोषित किया था ब्रह्मा जी ने, तो बहुत बड़ी सभा लगी थी और उस सभा में सभी बैठे थे। लेकिन जब तुम्हारे पिताजी ने उस सभा में प्रवेश किया था तो उस सभा में सबने खड़े होकर के स्वागत किया था, लेकिन हम 3 लोग खड़े नहीं हुए थे। मैं और शंकर, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, तीनों हम खड़े नहीं हुए थे। देवी मैं तो मन ही मन भगवान को उनके हृदय में जान करके अपने मन में ही प्रणाम कर लिया था, लेकिन आपके पिताजी ने मेरी भावनाओं को आदर नहीं किया और मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला और बैर कर दिया, मुझसे बैर करने लगे। इसी कारण से आपके लिए निमंत्रण नहीं दिया। सती मैया कहने लगी इतनी बड़ी बात हो गई, आज तक मुझे पता नहीं है। कोई बात नहीं है, मेरे पिताजी हैं, ऐसे तो घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़े करके रिश्तों को थोड़ी नहीं बिगाड़ते हैं। और मैं अपने पिताजी को जाकर के समझाऊंगी और मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं कि नहीं माने, मान जाएंगे। और मैया सती कहने लगी स्वामी आप मुझे भेज दो। भगवान शंकर कहने लगे देवी देखो तुमको नहीं पता है, मैं तो इतने बड़े अपमान को सहन कर गया था, लेकिन आपके पिताजी पहले आपको बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब मेरे कारण इतना द्वेष मानते हैं और उस द्वेष को आप अब सहन नहीं कर पाएंगी। और जहाँ पर जाना चाहिए यहाँ पर आदर हो और यहाँ पर आदर ना हो वहां पर जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षै नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी जहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसै में। चाहे सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो, लेकिन जहाँ पर आदर ना हो वहां पर देवी जाना नहीं चाहिए। लेकिन सती मैया हट करने लगी, मैं तो जरूर जाऊंगी। जब से मेरा विवाह हुआ है आज तक मैंने अपनी बहनों के दर्शन नहीं किए, अपनी माताजी से मिलकर के आऊंगी। भगवान शंकर बहुत समझा रहे हैं, लेकिन सती मैया मान ही नहीं रही हैं। और मैया सती हट करने लगी और भोले बाबा कहने लगे देवी देखो मत जाओ, मैं तुमसे बार बार मना करता हूँ कि देवी मत जाओ, वहां पर जाकर के आपका हित नहीं है। लेकिन सती मान ही नहीं रही है। और भगवान शंकर कहते हैं देवी अरे जाओ मती